स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड, अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 4 पे। अब हम आ गए हैं तो यूनिट 2 का लेसन 4 टाइम इज़ वैल्यूबल, यानी समय जो है वो बहुत ही कीमती है। वर्ड्स ऑफ विजडम में दिया है टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ टू एनीवन हु विल यूज़ इट। अब समय ये कहता है कि हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनफ यानी समय के हिसाब से हर किसी को बराबर मिलता है, लेकिन हु विल यूज़ इट, कौन उसका सही यूज़ करेगा। अब उसके बाद लेसन स्टार्ट करते हैं। इरफान वॉज ए वेरी लेज़ी बॉय, ही ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन द टास्क ही हैड टू डू। अब इरफान नाम का एक बच्चा होता है जो कि बहुत ही लेज़ी होता है, आलसी होता है। उसकी आदत होती है कि वो अपने हर काम को या कोई भी चीज़ उसको बोली जाए तो वो हर काम को पोस्टपोन करता है, यानी आज नहीं कल करूँगा ऐसे टाल देता है। वन डे ही केम टू नो दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन दैट हैज़ हेल्ड द प्रीवियस मंथ। एक दिन की बात है कि उसे पता चलता है कि वो सिंगिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट आया है, और वो कंपटीशन जो कि पिछले महीने हुई थी। वो आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज़ द सेम डे। अब उसे कहा गया था कि वो कंपटीशन में जीता है, इसीलिए प्राइज़ लेने वो उसी दिन जाए। ही थॉट ही वुड गो लेटर बट इवेंचुअली फॉरगॉट अबाउट इट एंड वेंट होम विदाउट कलेक्टिंग द प्राइज़। अब उसने ये सोचा था कि ठीक है वो बाद में जाके वो अपने प्राइज़ को कलेक्ट कर लेगा, लेकिन बाद में वो जाते टाइम पे वो प्राइज़ को कलेक्ट करना भूल गया और वो बिना कलेक्ट किए ही अपने घर पहुंच गया। When he reached school the next day, he remembered about his prize. जब वो दूसरे दिन अपने स्कूल पहुंचा तब उसे अपने प्राइज़ के बारे में याद आया। He ran to collect the prize. When he got the prize, he looked at it with disappointment because the prize had become useless for him. The prize was a family ticket to his favorite magic show, which was held the previous day. अब वो जल्दी से उसे याद आता है तो जल्दी से दौड़ के जाता है अपने प्राइज़ के पास प्राइज़ लेने के लिए, लेकिन प्राइज़ जैसे ही उसके हाथ में आता है तो वो देखकर उसको मायूस हो जाता है। डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूस हो जाना। तो अब वो मायूस हो जाता है क्योंकि वो जो प्राइज़ रहता है वो यूज़लेस यानी अब उसके लिए किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो जो प्राइज़ रहता है वो एक टिकट रहता है फैमिली के लिए, जो कि फेवरेट मैजिक शो वहाँ पे हुआ रहता है प्रीवियस डे, यानी जो एक दिन पहले ही हुआ था और उसी का ही टिकट था। लेकिन अब वो समय निकल गया तो अब उसके लिए वो टिकट कोई काम का नहीं है। इरफान लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, टाइम इज़ वैल्यूबल। अब इस हादसे के बाद में इरफान ने यह समझ लिया कि समय जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ है। ईच ऑफ अस हैज़ ए बैंक नेम्ड टाइम, और हम सभी के पास में एक ऐसी बैंक है जिसका नाम है टाइम। ईच डे इट ओपन्स ए न्यू अकाउंट फॉर यू एंड डिपॉजिट्स 86,400 सेकेंड्स इन इट। अब हर दिन हमारा एक नई शुरुआत के साथ होता है। जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो पैसे डालते हैं, उसी तरह जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत में हमारे पास में 86,400 सेकेंड होते हैं पूरे दिन में। एट द एंड ऑफ द डे इट बर्न्स वॉट एवर वी हैव फेल टू यूज़। और जब समय यानी कि पूरा दिन जब ख़त्म हो जाता है तो 86,400 सेकेंड की समाप्ति हो जाती है, और उस टाइम पे हमको ये सोच कर दुख होता है कि उस पूरे दिन को हमने किस तरह से जला डाला। It carries over no balance if you fail to use the day's deposits, the loss is yours. अब इफ़ यू फेल यानी कि आप अगर भूल जाते हैं कि क्या चीज़ आपको इस दिन डिपॉजिट करनी है या कौन से समय में आपको क्या करना है, वो अगर आप भूल जाते हैं तो इसमें नुकसान भी आपका ही होगा। There is no going back in time. You must live in the present on today's deposits. Invest your today wisely so as to get the utmost in health, happiness and success. अब आपका इसमें there is no going back in time यानी समय में आप पीछे नहीं जा सकते हैं। You must live in the present on today's deposits. जो आप आज कर रहे हैं या जो आपको आज डिपॉजिट करना है उसके ऊपर आज ही काम करना है। इन्वेस्ट योर टुडे वाइजली सो एज टू गेट द अटमोस्ट इन हेल्थ। आज को आप अपने अच्छी तरह से व्यतीत करिए जिससे आपकी सेहत, आपकी खुशियाँ और आपको सफलता ज़रूर प्राप्त हो। द क्लॉक इज़ रनिंग, मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम टुडे यानी कि घड़ी जो है, समय जो है वो चलता जाता है और समय का सही तरीके से यूज़ करना यह आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आज को किस तरह से बिताएंगे।